हेलो स्टूडेंट्स, हम अभ्यास सागर का पाठ 6 समय और इसमें व्याकरणिक विषय था विसर्ग चिन्ह, जो कि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। विसर्ग चिन्ह, तो विसर्ग का उच्चारण लगभग ह के समान होता है। इसके साथ ही साथ हमने अभ्यास कार्य किया और प्रश्न 7 तक हमने ये कार्य पूरा कर लिया था, जिसमें हमने उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखने थे। उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने थे। अब प्रश्न 8 की ओर बढ़ते हैं। कविता समय में से संयुक्त व्यंजन वाले 4 शब्द छांटकर लिखिए। तो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द देखिए, हमने पहचान बताई थी। एक इसमें आधा अक्षर होता है और अगला पूरा होता है ना। तो इसमें कौन कौन से हैं देखिए। पहली पंक्ति में समय कविता में देखो, कितना भी प्रयत्न करो तो प्रयत्न आ गया, एक संयुक्त व्यंजन वाला शब्द प्रयत्न। फिर आपका आ जाता है इसमें मुक्ता, है ना, प्रयत्न मुक्ता लिख सकते हैं आप। दूसरा वर्षा लिख सकते हैं, साथ ही साथ ब्रह्मांड, है ना। तो 4 शब्द यहाँ पर कहे गए हैं, वो हमारे पूरे हो गए। कौन कौन से? प्रयत्न, मुक्ता, वर्षा और ब्रह्मांड। आइए प्रश्न 9 की ओर बढ़ते हैं। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हम कहते हैं श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में लगभग एक समान लगते हैं, परंतु इनके अर्थ में परिवर्तन होता है। तो जैसे यहाँ पर ये लिखे हुए हैं शब्द देखिए, अचार, आचार, तो लगभग सुनने में बोलने में भी लगभग एक जैसे हैं। अवधि, अवधि, अन्याय, अन्यान्य, परिणाम, परिमाण, नियत, नियति। तो खाने के साथ यदि डैश भी हो तो मज़ा आ जाए। अब यहाँ अचार आएगा या आचार आएगा। खाने के साथ यदि अचार भी हो तो मज़ा आ जाए, ठीक है। ये पहला वाला अचार आएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आना है आपका कौन सा वाला अचार? ये वाला, ठीक है। अगली पंक्ति है, रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में लिखी गई? अब ये वाली अवधि आएगा, ये अवधि, तो ये वाली अवधि होगा, बड़ी ई की मात्रा वाली। चाहे प्राण चले जाएं पर डैश का साथ मत दो। तो इसमें क्या आएगा? अन्याय। 1 मई को विद्यालय के वार्षिक डैश निकलेंगे। क्या परिणाम या परिमाण निकलेगा? तो परिणाम। डैश समय पर काम करने वाला व्यक्ति ही जीवन में उन्नति करता है। यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? नियत या नियति। तो यहाँ आएगा नियत, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द आने थे देखिए। दूसरे में ये वाली अवधि, बड़ी ई की मात्रा वाली, यहाँ अन्याय, यहाँ परिणाम और यहाँ नियत, ठीक है। डन। तो पहले आप सुनो ध्यान से, देखो इसको, फिर आप इसको लिखेंगे। अगला है प्रश्न 10। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए और वर्ग पहेली भरिए। अच्छा, इसके साथ साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर भी इसको भरना है, वर्ग पहेली को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है, क्या आएगा देखिए, जहाँ पहुँचना सरल हो। तो यहाँ से भी कुछ आइडिया लग जाएगा आपको, है ना। ये देखो पहला वाला, तो ये कहाँ से शुरू है, तो यहाँ पर क्या आएगा? जहाँ पहुँचना सरल हो, सुगम, ठीक है। ये तो यहाँ आएगा, साथ ही साथ आप इसके बीच में भी लिखेंगे ग, ठीक है, सुगम।
जैसे इसमें आ जाएगा आपका, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, यहाँ आप ग लिखेंगे, बन गया ये सुगम पहला। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या है, जहाँ जाया न जा सके, जहाँ जाया न जा सके, तो क्या होगा, यहाँ क्या है, देखिए यहाँ से भी आइडिया लग जाएगा आपको, है ना। अ से कौन सा स्टार्ट है, देखिए और लास्ट में म है, अगम। जहाँ जाया न जा सके अगम, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इस वर्ग पहेली में, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका ग आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे दो बन गए, ये बन गया सुगम और यहाँ बन गया अगम। अब अगला देखिए, यहाँ क्या दिया गया है, तीसरा, जिसका कोई पार न हो, जिसका कोई पार ना हो तो अपार। ठीक है, जिसका कोई पार ना हो अपार, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका पा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपार। डन। इससे अगला क्या है, विशाल हृदय वाला। ठीक है, विशाल हृदय वाला, तो क्या होगा, विशाल हृदय वाला उदार। ठीक है, उसको कहते हैं हम उदार। तो यहाँ पर देखिए र लिखा हुआ है, दो हमने लिखने हैं शब्द, तो हम यहाँ पर लिख देंगे उ दा र लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं, देखिए हमारे कौन से बच गए, अब ये बचा है और ये, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये हमारा बन गया ना, यहाँ से हम इसको भी काउंट करेंगे, दा वा, आगे पता चलेगा, और यहाँ वा बीच में क्या आएगा वो देखते हैं। अगला है हमारा, जंगल में अपने आप लगी आग। जंगल में अपने आप लगी आग क्या होगी, दावानल। ठीक है, और अगला भी पढ़ लेते हैं, जो बहुत बोलता हो वो वाचाल। तो अब हमने ये दो भरने हैं। ठीक है, तो दावा नल, और यहाँ क्या आ जाएगा, वा चाल। ठीक है, ये हमारी होगी वर्ग पहेली पूरी। देखिए, और पहले का होता है, देखिए सुगम, यहाँ आ गया सुगम, अगम, तीसरा है अपार, चौथा है उदार, फिर है हमारा दावानल, और फिर है वाचाल। ऐसे यहाँ पर एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, जहाँ पहुँचना सरल हो सुगम, जहाँ जाया न जा सके अगम, जिसका कोई पार ना हो अपार, विशाल हृदय वाला उदार, जंगल में अपने आप लगी आग दावानल, जो बहुत बोलता हो वाचाल। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब चाहे वीडियो को आप रोकें या फिर आपने सुन लिया है, आपको वैसे ही आपको याद हो गया है, तो अपने आप अपनी अभ्यास सागर लेकर उसमें अपने आप से वो अभ्यास करेंगे, तो लिखते लिखते भी याद हो जाता है ना, क्योंकि लिखना भी है, तो इतना भी काम आप लिखने का कीजिए, साथ के साथ ही आप काम लिखने का भी पूरा कर लिया करो। ठीक है, अभी सुना और फटाफट लिखने का भी काम कर लिया तो जल्दी याद होता है और याद भी रहता है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय एंड थैंक यू।